वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये समझाया गया था, संसार में कुछ पदार्थ सचित्र हैं, स्त्री पुत्र आदि, कुछ अचित्र हैं, घर मकान गाड़ी आदि, और कुछ मिश्र हैं, आभरण सहित स्त्री आदि, पुस्तक सहित पुत्र आदि। इन तीनों पदार्थों में मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये मेरे थे, मैं उनका था, ये मेरे होंगे, मैं उनका होऊंगा। जो ऐसी धारणा रखता है वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। सिर्फ व्यवहारने का उसको ज्ञान है, निश्चयने का ज्ञान नहीं। लेकिन जो निश्चयने के जानने वाले हैं वो ऐसी धारणा नहीं बनाते, वो ज्ञानी होते हैं। वो तो ये मानते हैं मैं तो आत्मा ही हूँ, आत्मा ही था, आत्मा ही रहूँगा, अन्य पदार्थ न कोई मेरा है, न कोई था, न होगा। आइए अब आज गाथा नंबर 28, 29, 30 तीन गाथाएं करेंगे। आचार्य बता रहे हैं ऐसा मानना अज्ञानपना क्यों है। देखिए, आइए गाथा नंबर 28। अण्णाण मोहिद मदी, अण्णाण मोहित मदी, मध्यमिणं भणदिपुगलं दौवम्, मध्यमिडं भणदिपुग्गलं दौवम्, बद्धमबद्धं च तः, बद्धमबद्धं च तः, जीवो बहुभाव संयुक्तो, जीवो बहुभाव संयुक्तो। बोलिए। अण्णाण मोहित मदी, मध्यमिणं भणसिपुगलं दौवम्, बद्धमबद्धं च तः, जीवो बहुभाव संयुक्तो। एक एक शब्द को देखें। अण्णाण अज्ञान से, मोहित है, मदी मन बुद्धि जिसकी, अर्थात अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला। मध्यम इणम यह मेरा है, भणदी ऐसा कहता है। किसको? पुद्गलम दब्बम यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। फिर एक बार समझें, पुद्गल द्रव्य को मेरा कौन कहता है? जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, जो अज्ञानी है वो ऐसा कहता है। फिर देखिए, अण्णाण मोहित मदी, अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जो जीव है वह इणम मध्यम यह मेरा है। क्या? पुद्गलम दब्बम पुद्गल द्रव्य ऐसा भणदी ऐसा कहता है। पुद्गल द्रव्य कैसा? बद्धम अबद्धम च, कोई बद्ध है कोई अबद्ध है। बद्ध माने अपने से बंधा हुआ है, कोई बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ शरीर, नहीं बंधा हुआ स्त्री मकान पुत्र इत्यादि। तो वह बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मेरा है ऐसा कहता है। चतहा और तथा, जीवो यह जीव, बहुभाव संयुक्तो बहुत भावों से सहित है इसलिए ऐसा कहता है। बहुत भाव का मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि कषाय, इनके द्वारा
इनसे युक्त होने के कारण ऐसा कहता है। हम इस गाथा का अर्थ ये भी कर सकते हैं, बहुभाव संयुक्तो अनेक भावों से युक्त अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जीव पुद्गलम दब्बम पुद्गल द्रव्य को इणम मध्यम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, ऐसा कहता है। कौन सा पुद्गल द्रव्य? चाहे बद्ध हो चाहे अबद्ध हो, ऐसा कहता है। उसका ये कहना ठीक है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? व्यवहारने का वर्णन है। अगर निश्चय को जानता है तो वो ये कहेगा, मैं कह तो रहा हूँ पर वास्तव में मेरा नहीं है। पर जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में मेरा नहीं है, वो कह भी रहा है और मान भी रहा है। उसकी जो मान्यता है ना, वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व है। एक बार फिर देख लें, अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जीव इणम मध्यम, यह मेरा है पुद्गल द्रव्य, ऐसा कहता है। चाहे वह बंधा हो चाहे नहीं बंधा हो। और यह जीव जो इस प्रकार कहता है, वह मिथ्यात्व राग आदि बहुत भावों से युक्त होता है। अनेक भावों से युक्त अर्थात मिथ्यात्व, विषय कषाय, राग द्वेष आदि भावों से युक्त तथा अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला यह जीव बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्यों को यह मेरा है ऐसा कहता है। ये अज्ञानी है और मिथ्यात्व राग आदि परिणामों से लिप्त है। गाथा 28 का पद्यानुवाद देखिए। कर्मो जड़ात्मक तनो वचनो कुलों को, रागादिकों सुत सुता द्विजनों धनों को, अज्ञान से भ्रमित हो अपने बताता, संसार को अबुध और अरे बढ़ाता। आज 3 गाथाएं होनी हैं। आइए गाथा नंबर 29 देखते हैं। सवर्णुणान दीठो, सवर्णुणान दीठो, जीवो उभोग लक्षणो नित्यम, जीवो भोग लक्षणो नित्यम, कह सो पुगल दव्वी, कह सो पुगल दव्वी, भूदो जम्भणसि मध्यमीणम्, भूदो जम्भणसि मध्यमीणम्। बोलिए। सवर्णुणान दीठो, जीवो उभोग लक्षणो नित्यम, कह सो पुगल दव्वी, भूदो जम्भणसि मध्यमीणम्। गाथा के अर्थ का विचार करते हैं। सवर्णु माने सर्वज्ञ, णाण अपने ज्ञान में, दिठो देखा है। सवर्णुणाण दिठो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के द्वारा देखा गया। जीवो जो जीव है पदार्थ, वो कैसा है? उपभोग लक्षणों नित्यम, नित्यम माने हमेशा, नित्यम माने अविनाशी, और उपभोग लक्षणों उपयोग लक्षण वाला है। अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में तो देखा है कि जीव का लक्षण है जानना और देखना। जो जाने देखे उसका नाम जीव। कैसो पुद्गल दब्बी, कैसे, सो माने वह, पुद्गल द्रव्य रूप भूदो हो सकता है, जम्भणसि जिसको तुम कहते हो, मध्यम इणम यह पुद्गल मेरा है।
क्या कह रहे हैं? अगर पुद्गल में भी जानने देखने की शक्ति होती तो वो तुम्हारे रूप है, तुम जैसा है, तुम्हारा है, लेकिन वो भिन्न द्रव्य और वो अजीब और तुम ठहरे जीव, वो कभी भी चेतनामय चैतन्यमयी उपयोग लक्षण वाला हो नहीं सकता। तो वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारी उसकी जाति अलग अलग है, वो अजीब है, पुद्गल है, तुम जीव हो, तुम उसको अपना कैसे कहते हो? फिर देखें एक बात, सवर्णुणानुदिठो सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया, जीवो मन जीव नाम का पदार्थ, उपभोग लक्षणों नित्यम, नित्यम माने हमेशा, हमेशा का मतलब आज भी, भूत में भी और भविष्यत में भी। अर्थात जीव उपयोग लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला था, उपयोग लक्षण वाला रहेगा। ऐसा ये जीव नाम का एक पदार्थ है। कहसो पुद्गल द्रव्य भूदो, वह जीव पदार्थ पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? जम भणसि मध्यमेणम, जो तुम कहते हो कि यह पुद्गल मेरा है, तुम्हारी बिरादरी नहीं, तुम्हारी जाति नहीं, वो भिन्न, तुम भिन्न, तुम जानने देखने वाले, वो जानने देखने से शून्य, वो तुम्हारा न कभी था, न तुम कभी पुद्गल थे, तुम कभी वैसे न बन सकते हो, न वो तुम्हारे जैसा बनेगा। इसलिए उसको अपना कहना अज्ञान है। अर्थ देखिए, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा गया जीव नित्य उपयोग लक्षण वाला है। वह कैसे पुद्गल द्रव्य रूप हो सकता है जिसको तुम क्या कहते हो? यह मेरा है, ऐसा कहते हो, जब वो तुम्हारा जैसा है नहीं, जीव वाला हो नहीं सकता, तो उसको यह मेरा है ऐसा कहने का कोई औचित्य नहीं। इसका मतलब भ्रांति है, आपकी धारणा गलत है। पंडित जी, अनादिकाल से जीव कर्म से जुड़े हुए हैं, क्या वह जीव नहीं बने? शायद आपका प्रश्न यह है कि अनादिकाल से अनंतानंत कर्म आत्मा से जुड़े हैं, जुड़े रहने से कुछ तो जीव रूप बने होंगे या कोई एक भी नहीं बना। उत्तर ये है, अनंतानंत कर्म परमाणु आत्मा के साथ जुड़े हैं, अनंत काल से जुड़े हैं, एक भी कर्म परमाणु जीव बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर सकता। और इतने जुड़े रहने के बाद भी जीव का एक भी प्रदेश पुद्गल नहीं बना कि जीव का कोई प्रदेश कर्मरूप परिणमन कर गया हो। नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। जीव जीव रहेगा, कर्म कर्म रहेगा। हाँ, संश्लेष संबंध को प्राप्त हो गए, ये बात अलग है। संश्लेष संबंध होना बात अलग है। जैसे दूध और पानी का, दूध और पानी का, थन में से दूध निकला, दूध और पानी का संश्लेष संबंध है। हमने दूध को तपाया, पानी उड़ा, दूध कढ़ाई में रह गया। आत्मा का और कर्मों का, जीव का और कर्मों का संबंध अनादि से है, लेकिन फिर भी एक भी कर्म परमाणु जीव नहीं बना और एक भी जीव का प्रदेश कर्म रूप पुद्गल रूप परिणमन नहीं कर सकता। पंडित जी, गाथा में णिच्चम शब्द क्यों दिया है? णिच्चम माने होता है सर्वकाल, हमेशा, अर्थात वर्तमान में, भूत में और भविष्यत में, हमेशा। अर्थात जीव हमेशा से उपयोग लक्षण वाला है। वह कैसे पुद्गल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पुद्गल चैतन्य शून्य पदार्थ है, क्या वह कभी चेतना वाला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जीव हमेशा अनंत काल तक चैतन्य युक्त ही रहेगा और पुद्गल चेतना शून्य ही रहेगा। इनमें अंतर वाला, इसमें अंतर होने वाला नहीं। निश्चम का मतलब होता है हमेशा। हमेशा का मतलब भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्यत काल में।
ये इसका मतलब होता है। जीव तो पहले भी उपयोग लक्षण वाला था, आज भी उपयोग लक्षण वाला है, आगे भी रहेगा। किसी भी दशा में हो, किसी भी अवस्था में हो, निगोदिया हो चाहे हाथी के रूप में हो, जीव तो उपयोग लक्षण वाला रहता है, रहेगा, आज भी है। गाथा का पद्यानुवाद देखिए। हे मित्र जीव उपयोग मई रहा है, सर्वज्ञ का सदुपदेश यही रहा है। तू ही बता जड़ बना वह जीव कैसा, मेरा जिसे कह रहा बन अंध जैसा। गाथा नंबर 30 देखिए। अब आचार्य कहते हैं हम पुद्गल को जीव का या जीव को पुद्गल का कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, उसके लिए गाथा नंबर 30 आचार्य ने लिखी। यदि सो पुद्गल दवी, यदि सो पुद्गल दवी, भूदो जीवत्तमागदम् इदरम्, भूतो जीवत्तमागदम् इदरम्, तो सक्का तुम जे, तो सक्का तुम जे, मध्यमिणं पुद्गलं दौवम्, मध्यमिडं पुद्गलं दौवम्। बोलिए। यदि सो पुद्गल दवी, भूदो जीवत्तमागदम् इदरम्, तो सक्का तुम जे, मध्यमिणं पुद्गलं दौवम्। आइए शब्दार्थ समझते हैं। यदि माने यदि, सो माने वह जीव, पुद्गल दब्बी भूदो पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, और जीवत्तम आगदम इदरम, और इदरम माने जीवत्तम आगदम इदरम, जीवत्वपने को पुद्गल द्रव्य आ जाए, अर्थात जीव पुद्गल बन जाए और पुद्गल जीव बन जाए। फिर ध्यान से देखें जरा। यदि सो पुद्गल दब्बी, यदि वह जीव, सो माने वह जीव, पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, अर्थात जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, और इदरम माने जो जीव है वो पुद्गलपने को प्राप्त हो जाए, तो सक्का बुत्तुम जे, तो फिर शक्य है कहना, तो फिर कह सकते हो कि मध्यम इणम पुद्गलम दब्बम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्या बात कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्य तुम्हारा कब माना जाएगा? जब या तो तुम पुद्गल रूप बन जाओ या पुद्गल जीव रूप हो जाए, तब तो तुम्हारा है। ना तुम पुद्गल बन सकते हो, ना पुद्गल जीव बन सकता है, तो कैसे कह रहे हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? वो अलग, तुम अलग। तीन काल में उसका एक परमाणु तुम जब नहीं बदल सकते तो तुम्हारा वो है कैसे? फिर देखें, यदि सो पुद्गल दब्बी, यदि सो माने वह जीव, पुद्गल दब्बी भूदो, पुद्गल द्रव्य हो जाए, और इदरम माने पुद्गल द्रव्य जीवत्तम आगदम, जीवत्वपने को आ जाए, अर्थात जीव तो पुद्गल बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए, तो सक्का बुत्तुम जे, तो शक्य है ऐसा कहना। कैसा कहना? मध्यम इणम पुद्गलम दब्बम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। जब तुम पुद्गल नहीं बन सकते, पुद्गल जीव नहीं बन सकता, तब फिर कैसे तुम उसको अपना कहते हो
और वह तुम्हारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए चाहे वर्तमान की बात करो, चाहे भूतकाल की बात करो, चाहे भविष्यत काल की बात करो, पुद्गल ना तुम्हारा है, ना था, ना होगा। पुद्गल के न तुम हो, न थे, न होगे, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ देखें, यदि वह जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल जीवत्व पने को प्राप्त हो जाए, तब फिर कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। जब ऐसा होना त्रिकाल में संभव नहीं, तब समझो तुम्हारा ये मानना, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जीव जीव है, जीव का है। पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल का है। जीव पुद्गल का नहीं, पुद्गल जीव का नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ऐसी धारणा ज्ञानी की होती है। क्या किसी भी तरह से जीव पुद्गल हो सकता है? जीव का एक प्रदेश भी पुद्गल रूप नहीं हो सकता और पुद्गल का एक भी परमाणु जीव रूप नहीं हो सकता। जीव रूप नहीं, संसार में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। काल के भी असंख्यात कालाणु पूरे लोक में हैं। काल का एक कालाणु भी अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। किसी भी द्रव्य का एक भी प्रदेश, एक भी अणु, एक भी अंश अन्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, कोई नहीं करा सकता, इनमें बदलाव हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान जैसे भी अगर आएं और चाहें तो भी इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता। हाँ, एक की पर्याय और दूसरे की पर्याय में बदलाव हो जाता है। एक की पर्याय आज मान लो मनुष्य है, कल तिर्यंश हो जाए, ये संभव है। लेकिन जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, या कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य रूप परिणमन कर जाए, ये त्रिकाल में संभव नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं जो एक द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप परिणमा दे। गाथा नंबर 30 का पद्यानुवाद। हो जाय जीव यदि पुद्गल द्रव्य भाई, हो जाय पुद्गल वस्तुत जीव थाई। निशंक हो कह सको जड़ है हमारा, ऐसा परंतु कब हो प्रभु ने पुकारा। जय जिनेन्द्र।